आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप मीडिया वालों को बुलाने का अभिप्राय था वो ये कि मैं 10 तारीख को आपके गोहाना में विशेष तौर पर एक बड़ी मैराथन का आयोजन करने जा रहा हूँ, जो गोहाना में फवारा चौक से शुरू होगी और वहाँ पीछे खंदराई मोड़ से यू टर्न लेकर के कंप्लीट लगातार लूप के साथ वो कंप्लीट होगी, और जिसमें अनुमानित मेरी जो संख्या है वो करीब 8 से 10 हज़ार लोग, जो बच्चे, युवा, उनके माता पिता, वो सब लोग भागने वाले हैं। इस की शुरुआत मैंने 2 मार्च से की थी। बड़वासनी से मैंने भागना शुरू किया था और उसमें विभिन्न अलग अलग गांवों को जोड़ते हुए 12 रूट बनाए गए थे। उन 12 रूटों में से मैं आज 10 रूट अभी कंप्लीट कर चुका हूं और 11वां रूट आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो बचा हुआ है, जो कि आज शुरू होगा ककाना बादरी से शुरू करके खानपुर, गामड़ी, और उसके बाद जाएगी किलाना खास और फिर सैनीपुरा में जाकर के फिनिश होगी। तत्पश्चात आखिरी जो होगा वो 10 तारीख को होगा। इस दरमियान मैंने गोहाना हल्के के करीब लगभग 5,000 बच्चों को संदेश दिया है कि हम लोग ना जीवन में नशा खुद करेंगे, ना अपने परिवार में नशा आने देंगे, ना अपने गांव में नशा आने देंगे, ना अपने गोहाना में आने देंगे और ना ही अपने देश में आने देंगे। हमारा प्रांत जो है वो नशा मुक्त हो। मैंने माननीय मनोहर जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी ही सोच को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने 5 जून को, जो पिछले दिनों उनका जन्म दिवस था, उस दिन हरियाणा के सभी प्रमुख संत समाज के लोगों को बुला करके एक मुहिम की शुरुआत की थी कि संत समाज भी अपने अनुयायियों के माध्यम से एक इस प्रकार का संदेश दे कि वो हरियाणा में जो यूथ है वो नशे की तरफ ना बढ़े और पूरी तरह से वो नशे के प्रति अपनी घोर, अपना स्ट्रॉन्ग एक विरोध प्रकट करें। इस चीज शुरुआत की है और इसको मैं लगातार पिछले 10 दिनों से आगे बढ़ा रहा हूं। करीब आज अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 170 या 180 किलोमीटर गोहाना में अलग अलग गांव के माध्यम से, यूथ के माध्यम से भाग चुका हूं। जो मैं आपको बताना चाहता था, 2 हमारे हमने टी शर्ट हम गांव जाकर के हम टी शर्ट बच्चों को दे रहे हैं। एक मेरी एनजीओ है जलमंच, जिसके माध्यम से हम लोग एक संदेश देते हैं। ये मेरी एनजीओ का नाम है और इसके पीछे हमने जो संदेश दिया है कि खुद को जगा दो, नशे को भगा दो, ये स्लोगन हर बच्चों को दे रहे हैं। दूसरा, चूंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक एनजीओ हमारी है और जल के लिए काम करने वाली हमारी संस्था, जिसमें जल ही जीवन है। ये टी शर्ट हर बच्चे को जो हमारे साथ दौड़ रहा है उन सबको हम दे रहे हैं, ताकि उनके अंदर, और इस पे ना कोई बीजेपी का लोगो है ना मेरा नाम है, ये सिर्फ इसलिए है कि अच्छी टी शर्ट वो लोग पहनेंगे और इसको सचेत रहेंगे कि मुझे अपने गांव में नशा नहीं आने देना और जो गांव में पानी का दुरुपयोग हो रहा है वो मुझे नहीं होने देना है। कौन कौन पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में 10 तारीख को? इसमें हमारे गोहाना के जो संत समाज के लोग हैं वो, और संपूर्णानंद जी गिरी महाराज हैं, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशे को रोकने के लिए। वो बनारस में है इन दिनों में, मेरी उनसे बात हुई है, वो आकर के बच्चों को आशीर्वचन देंगे। अभी तक के इस कार्यक्रम में मेरा अपना अनुमान है कि 8 से 10 हज़ार बच्चे जो हैं, उनके अभिभावक, बच्चे, वो लोग जो हैं शिरकत करेंगे। किस तरह का व्यवस्था की गई है? दौड़ है, एक फन दौड़ है, 5 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की और 21 किलोमीटर की दौड़ है। वो बच्चे जो दौड़ना चाहेंगे दौड़ेंगे। हर बच्चे को टी शर्ट मिलेगी, हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का मेडल मिलेगा, हर बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। प्राइजेस भी रखे हैं कुछ? जीतने वाले बच्चों को शील्ड है, मेडल है, कैश प्राइज नहीं है, पर जीतने वाले बच्चे अलग अलग कैटेगरी के, जो भी जीतने वाले बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सबको प्राइज मिलेगा। सभी गणमान्य लोगों को हम बुला रहे हैं, हमारे मेयर, हमारे पार्षद, हमारे ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के चेयरमैन, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, आसपास के गोहाना के जितने मठ हैं, जितने आश्रम हैं, जितने गुरु हैं, जितने कोई अखाड़े चलते हैं, और हमारे जो, चूंकि सोनीपत की धरती, खेल की धरती, पहलवानों की धरती है, उसमें जो अखाड़ों में काम करने वाले हमारे साथी हैं, कोचेज हैं, उनको भी बुला रहे हैं और उनको भी पारितोषिक देंगे। और सरपंचों को भी बुला रहे हैं जिन्होंने मुझे विशेष तौर पर सहयोग किया इस मुहिम में, उनको भी बुला करके हम सम्मानित करेंगे। सर, आप बीजेपी में चेयरमैन रहे हैं, तो आपने किस तरह का बेनिफिट पहुंचाया आपके डिपार्टमेंट में रहते हुए? मेरे कार्यकाल में बाल कल्याण परिषद में मुझे ये कहते हुए कि गुरेज नहीं है कि जितना काम मैंने अपने कार्यकाल में किया और जिन
बुलंदियों को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने जब मैंने संभाला और मैंने छोड़ा, अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तो मैं यहाँ आप सबके सामने बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं। बाल भवनों में आप किसी भी बाल कल्याण अधिकारी से पूछिए कि सन 2018 से लेकर के 2021 का हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे आज याद है कि लगभग 17 महीनों की बाल भवन सोनीपत की स्टाफ की पेमेंटें पेंडिंग थी जब मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैंने छोड़ा उस वक्त हरियाणा राज्य बाल कल्याण का 40 करोड़ का बजट मैं उनके खाते में छोड़ के आया था। 8 करोड़ पे बजट पे मैंने शुरुआत की थी और ये रिकॉर्ड की बात है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। किसी एक संस्था का बजट जब बढ़ता है, आप सब टेक्निकल आदमी हैं, 10% और 15% की हाइक होती है। कभी 300 गुना अगर किसी एक विभाग का बजट बढ़ा है आज तक के हरियाणा के इतिहास में तो वो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। मैं खुद हरियाणा अपने गोहाना विधानसभा के 62 गांव में गया हूं, हर पंचायत में गया हूं, आप रिकॉर्ड करके जाके पूछो, सबको ये कहा है कि जो काम आज तक नहीं हुए हैं, मान लो तुम्हें शिकायत है कि क्योंकि 2 टर्म जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, गोहाना में हमारा विधायक नहीं है, परंतु जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, हमने गोहाना विधानसभा में इतने काम किए हैं कि वो रिकॉर्ड और मायने रखती है। और अभी मेरे ज्वाइन करने के बाद भी, अभी पिछले दिनों इस सेशन के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 22 करोड़ के रोड पास किए हैं, शिवधाम के 2 करोड़ के काम किए हैं।